हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि वीआईपी पार्टी आपके साथ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दे रहा हूँ, टिप भी दे रहा हूँ। अगर बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए तो निश्चित तौर पर आप आरक्षण कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो बिहार का निषाद अति पिछड़ा इतना नासमझ नहीं है कि आपका झंडा उठाएंगे और आपके लिए काम करेंगे, वो अपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आपने पूरे बिहार को अपमान किए हैं और इसके लिए आप लोगों को माफी मांगना चाहिए रैली करने से पहले कि किसी पार्टी में कोई घोड़ा नहीं खाता, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें को लेकर हम लोग आज आए हैं। और बिहार में कोई भी निषाद अभी इतना नासमझ नहीं है कि इन लोगों को हाथ को मजबूत करेगा। आज बिहार में बच्चा बच्चा वीआईपी पार्टी के साथ है। हम मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और अगली सरकार हम बनाएंगे, बिहार में काम करेंगे। अगर आपको आयोग बना के निषाद को अगर मदद ही करना चाहता है तो आप, हम जब जिस समय में मंत्रिमंडल में थे उस समय में हमने कम से कम, कोई मंत्री 20 साल में अगर 150 पत्र नहीं लिख सकता है, लेकिन हमने 17 महीने में 150 पत्र लिखकर सचिव को दिया कि ये सारे पे आप काम कीजिए। जबकि आज भी इसमें से एक पे भी आप काम नहीं कर रहे, अनाय करने का आपका इरादा है। आज पूरे बिहार में तालाब जो टूट गया है, वहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए प्राइवेट तालाब पे पंप सेट का व्यवस्था करते हैं और जितने भी सरकारी तालाब है वहाँ पे व्यवस्था नहीं करते, ताकि मछुआरा वहाँ पे उसका रोजी रोटी संकट में पड़ा है। आपको काम करना तो ये काम कीजिए। आप बिहार में जितने भी तालाब है उसको औड़ाईकरण करने का काम कीजिए। आज हमने जब बिहार में मंत्री बने, हमने डैम को जल संसाधन विभाग से ट्रांसफर करके अपने विभाग में लाया और ये लोग पैसा कमाने के लिए सारे काम करके दूसरे पूंजीपति और पैसे वाले को वो तालाब देने का काम करा। अगर आप निषाद के हितैषी है तो आप निषाद को वो तालाब देने का काम कीजिए। बिहार में बड़े बड़े तालाब है, उसको बड़े प्राइवेट लोगों को हाथ में दे रहे, उसको बंद कीजिए और आप निषाद को देने का काम कीजिए। ऐसे सैकड़ों काम है। अगर आपको मेरे से आइडिया लीजिए, शायद आपको चुनाव में फायदा भी मिल जाएगा। हमने 150 पत्र मैंने जो लिखा साइन किया, उस पत्र पे आप बिहार में काम कीजिए मछुआरा के लिए, निश्चित तौर पर मछुआरा आपके साथ जाएंगे। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, आपसे गुमराह करने का काम करते हैं। तो अभी बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है और निश्चित तौर पर निषाद का बेटा अब गुमराह नहीं होगा। मजबूती से अपनी सरकार बना के और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक अधिकार को लेगा, यही कहने के लिए मैं आया हूँ। और कृपया करके दिलीप जायसवाल से आग्रह करता हूँ कि आप जो भी चीज बोलते हैं, क्योंकि आप लोग सुनते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप ऐसे ऊंची बात नहीं कीजिए जिससे लोगों को तकलीफ होगा। तो ये आपने देखा कि पिछले समय में उन्होंने नाम तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि रात को अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से, जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरे ओर जाके बैठ गए। हम पूरी रास्ता उनसे बात नहीं किए, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। ये सच्चाई है। तो इसलिए वो बिहार से लेकर बम्बई तक वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मछुआरा का बेटा को गुमराह कर दे। अभी बिहार में मछुआरा का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि वीआईपी पार्टी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।